चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने शंखनाद किया है तो यहां का सियासी तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर करारा वार करते हुए कहा है कि मैंने अपने लिए घर नहीं बनवाया, अगर चाहता तो मैं भी शीश महल बनवा लेता। इसके बाद आपको दिल्ली के लिए आपदा, यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा है, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम ने कहा कि दिल्ली की जनता ने इस आपदा को समाप्त करने का अब मन बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज बनाने का ऐलान किया है तो इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर नाम ही रखना है तो इसके असली हकदार सरदार स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है। बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। और बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फर्जी वोटरों और घुसपैठियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस भी कह रही है कि फर्जी वोटर डिलीट ही होने चाहिए। दिल्ली के चुनावी संग्राम पर जनता जनार्दन के बीच यह सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई है क्योंकि दिल्ली में सियासी आपदा, इसके मायने क्या हैं और क्या इस बार दिल्ली की लड़ाई तीन तरफा होगी? क्या कांग्रेस भी मैदान पे है बड़े तरीके से? आज का आर पार जोरदार होगा और जबरदस्त होगा क्योंकि यह दिल्ली चुनावों का शंखनाद भी है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी कोई शीश महल बना सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली चुनाव का शंखनाद कर दिया और इस शंखनाद में दिल्ली वासियों के लिए तोहफों की भरमार थी। तो वहीं विरोधी दलों पर जोरदार वार भी। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में एक कॉलेज की आधारशिला रखी तो इस पर भी जोरदार सियासी संग्राम छिड़ गया। स्वतंत्रता संग्राम में मुखबिरी तो की इन्होंने, योगदान नहीं कहना है। अगर यहाँ रखना था, स्वर्गवासी हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा कौन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला। देखिए, वीर सावरकर जी का अपमान, महापुरुषों का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की लगातार बन चुकी है पहचान। दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर भी घमासान जारी है। 40-40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में, यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है। ये दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली के मुद्दों से ध्यान भटकाएं। इसलिए कभी वोटर लिस्ट का मुद्दा, कभी कोई और मुद्दा। जो अधिकारी वोटर लिस्ट बनाते हैं वो दिल्ली सरकार के होते हैं। और चुनाव के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पुजारी ग्रंथि योजना और मंदिर तोड़ने का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी से मुकाबले के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव चल रही है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तो आज दिल्ली में छिड़े सियासी संग्राम पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब आज की चर्चा के बड़े मुद्दे मैं आपको बता देता हूं। आज के मुद्दे क्या हैं? क्या दिल्ली के लिए आपकी सरकार आपदा है? पहला बड़ा मुद्दा। दूसरा बड़ा मुद्दा, बीजेपी के मुकाबले के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आम आदमी पार्टी है, जैसा कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी के लक्ष्य कदम पे चलने का प्रयास कर रही है। और मुफ्त की रेवड़ियां
क्या टैक्स भरने वालों के लिए एक बड़ा धोखा है और कांग्रेस की कमजोरी ही आम आदमी पार्टी की असली ताकत है। तो ये चार बड़े मुद्दे हैं